क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चार्ट की तरफ देखा और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टॉक खरीदे और कौन सा बेच दें? तो आप देखते हैं कैसे करते हैं ये स्टॉक सिलेक्शन। वेलकम टू स्टॉक वाले। आज का वीडियो उस बारे में है कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर स्टॉक जो है, जितने भी स्टॉक्स है, हर स्टॉक किसी न किसी इंडाइसिस का पार्ट है। इंडाइसिस क्या होते हैं? सेक्टर्स को इंडाइसिस बोला जाता है। सेक्टोरल इंडेक्सेस होते हैं जैसे ऑटो, बैंक, सीमेंट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, मीडिया, मेटल, ये सारे सेक्टोरल इंडाइसिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हर सेक्टर के अंदर जो उसके स्टॉक्स होते हैं, उससे रिलेटेड वो स्टॉक्स होते हैं। जैसे ऑटो के अंदर सारे ऑटो के स्टॉक्स होंगे, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये वो सारे जितने भी हैं ऑटो कंपोनेंट्स के, मदरसन, ये सब सारे स्टॉक्स होंगे। और इसी तरीके से जितने बाकी सारे हैं, बैंक के अंदर बैंक्स होंगे, फार्मा के अंदर फार्मा होंगे। इसका मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी डिटेल वीडियो बड़ी निफ्टी फिफ्टी वाली वीडियो में कर रखी है। आप उसमें देख सकते हैं अगर समझना होगा तो ये है कि ये सारे सेक्टर्स हैं, तो इन सब का भी एक चार्ट बनता है। तो जैसे निफ्टी का चार्ट होता है वैसे ही रियल्टी का सेक्टर का चार्ट, पीएसयू बैंक का चार्ट, फार्मा का चार्ट, इन सब का चार्ट बना हुआ है, देखो। तो जब भी हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, उससे पहले हम एनालिसिस करते हैं इंडाइसिस का। तो ये वो इंडाइसिस है। तो इनमें भी ट्रेंड लाइंस खींची जाती है और सब कुछ किया जाता है। ट्रेंड लाइंस होती हैं, सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक गिर जाते हैं। और अगर ब्रेकआउट आता है तो उस सेक्टर में सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो कोई भी जाके डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद लेता है। तो सबसे पहले उसकी जो एनालिसिस होती है उसके सेक्टोरल इंडेक्स पे होती है। तो ये जैसे फार्मा का सेक्टोरल इंडेक्स है, तो अब मान लो कि मैं इस पे एक एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये किया हुआ था इधर। मैंने मान लो एक ये रेजिस्टेंस की लाइन खींची हुई थी और तब मार्केट रहा हो, क्या पता इधर मेरे को ये 2 पॉइंट मिल गए थे। तो मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी और मैंने कहा कि जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तब मैं इस सेक्टर के स्टॉक्स को देखूंगा, वरना उससे पहले देखूंगा ही नहीं। तब तक ये इंडेक्स मेरे लिए बेकार है। तो मान लो कि जब भी इसका ब्रेकआउट आया होगा, यानी कि इधर, तो जब 1 नवंबर 2023 में लगभग इसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये सेक्टर मेरी नज़रों में आया होगा। और तब हम इसके जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो फार्मा इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, तब हम इन सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड लाइंस वगैरह खींच कर उसके बेसिस पे बाय या सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा इंडाइसिस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। और उससे पहले हम नहीं देखते हैं उसको। अगर मान लो इधर ये वाली ट्रेंड लाइन खींचता मैं, तो ये एक मेरी रेंज बन गई थी, ऊपर और नीचे की रेंज बन गई थी। और जिस तरीके से भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइंस और जितने भी पैटर्न्स काम करते हैं, वो चाहे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं या बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, वो सब इसके अंदर भी वैसे ही चलते हैं जैसे स्टॉक्स में चलते हैं। कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले आप इंडाइसिस का, इंडेक्स का चार्ट का स्टडी करेंगे और उसके बाद उस चार्ट के अंदर, यानी कि उस सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनका स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं एक नई वीडियो बनाऊँ तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।